बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज जो बात है आपसे बस्म मेहरवी में हम करने जा रहे हैं, जो आज की हमारी निशिस्त है, वो है कैंसर की हकीकत। हमें दोस्तों कैंसर की हकीकत को समझना होगा। आपने देखा कि कैंसर जो है वो कुछ पिछले सालों में बड़ी तेजी से जो है वो ऊपर को इसका गोशवारा जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई बड़ी तेजी से दे रहा है। जबकि दोस्तों इसके लिए बहुत बड़े बड़े अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े इदारे जो है वो ऐसे बनाए गए जहां पे महज जो है वो मास वाइज सिर्फ एक रिसर्च के मरीजों को क्या हासिल हुआ। आप देख लीजिए कि किसी दौर में इसकी सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो हल समझा गया। उसके बाद फिर इसके बाद इसमें जो है वो रेडियोथेरेपी जो है वो आ गई। उसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी आई और उसके बाद फिर केमोथेरेपी जो है वो अब आकर इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल चुकी हुई है। जबकि ये तमाम थेरेपीज जो हैं, ये आप देख लीजिए कि इनके नताइज जो हैं वो दोस्तों आपके सामने हैं और ये इतने भयानक नताइज हैं कि इंसान की इम्यून सिस्टम को इतना तेजी से लेट डाउन करते हैं कि कैंसर बजाते खुद इतनी जल्दी मरीज को नहीं मारता, बल्कि उसकी ये थेरेपियां जिसको हम ट्रीटमेंट या इलाज समझ के कर रहे होते हैं, ये मरीज की कुव्वत मुदाफियत को लेट डाउन करते हैं और मरीज उसकी वजह से दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं। सो इसलिए बड़े गौर व फिक्र के साथ आज की ये जो निशिस्त है, इसको हमें सबको समझने की जरूरत है और वक्त की बहुत अहम जरूरत है। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट और उन पे अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी आज भी इंसानियत जो है वो उससे ज्यादा सिस्कियों के साथ बिलकती जो है वो हमें दिखाई दे रही है। सो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने प्यारों पे और उसके बाद उनको मुख्तलिफ अजियतों में मुब्तला करके, तो आप देख लें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे क्रॉनिक डिसेबिलिटी के साथ एक लंबे अरसे की मजदूरी और अजियतों के साथ जो है वो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद हैं और बहुत सारे वो लोग जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और वो सिर्फ एक ही तरीका इलाज के पैरोकार रहे, जहां पे किसी भी मर्ज का कोई इलाज नहीं, और वहां उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने प्यारों को भी वो अपने हाथ से गंवा बैठे और उसके बाद फकत सिर्फ एक हाथ उठाकर दुआ करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। तो बात यह है कि हकीकत को समझना होगा कि हमें कैंसर से अपने आप को कैसे बचाना है, अपने प्यारों को कैसे बचाना है और जिनको हो चुका हुआ है उनको उस बीमारी से हमने निकाल कर कैसे जो है उसे तो तंदुरुस्ती की तरफ ले आना है। इस पे आज की हमारी जो निशिस्त है और उम्मीद है कि आप जब इसको गौर से सुनेंगे तो आपकी बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। और कहते हैं कि अच्छी बात को सुनना और सुनकर अमल करना गौर व फिक्र के साथ और फिर आगे दूसरों को फैलाना, उन तक इन बातों को पहुंचाना, ये भी सदका जारिया होता है। और आइए बिला तमीर फिर हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। दोस्तों, आज हम कैंसर की हकीकत पर बात करने लगे हैं। तो आज कैंसर जो है वो कहा जाता है कि एक ला इलाज मर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई भी मर्ज ला इलाज नहीं, हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने तो नाजिल फरमाई है। जिस अल्लाह ताला ने शिफा देनी है उसके पास तो कोई मर्ज ला इलाज नहीं। लेकिन इस कैंसर से छुटकारा हासिल करने के लिए अब तक इंसान जो है वो हजारों जतन और अरबों रुपए खर्च कर चुका है, मगर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके असल असबाब, जो उसके कॉज हैं, जो उसके रूट कॉज हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसकी तरफ दोस्तों कभी तवज्जो दी ही नहीं गई। अगर बुनियादी असबाब दरियाफ्त कर लिए जाते तो इलाज में इतनी मुश्किलात पेश ना आती। कैंसर पैदा करने में सबसे ज्यादा मादी असबाब का अमल दखल है, जिनमें खाने पीने की ग़िज़ाओं और दवाइयाँ जो है वो भी शामिल हैं। मसलन सर्द और तुर्श अशिया, मस्कनात, मुखदरात,
खास कर कुव्वत बा बढ़ाने वाली अद्वियात जिनका आजकल तूफान आया हुआ है, कैंसर का मौजब बनती हैं। खुश्क सर्द दुआओं का इस्तेमाल जिसमें सोदावियत यानी एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे जरूरत से जायद सोदावी रतूबत मुताफन होकर यानी उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, पहले तुरशी और फिर तेजाब बन जाती है, और वो तेजाबी रतूबत उजलाती जो हमारा निज़ाम है जिसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं उसमें सोजिश पैदा करके वर्म बना देती है, जिसको डॉक्टर हज़रात कैंसर कहते हैं। इसके इलाज पजीर ना होने की एक अहम वजह दोस्तों ये भी है कि हम सोदावी खिल्त यानी खुश्की पैदा करने वाली गजाएं और दवाएं मजीद इस्तेमाल करते चले जाते हैं, जिससे तेजाबी या जहरीले मादा में कमी की बजाय इजाफा होता रहता है, और वही जहरीला मादा भी मरीज को खिलाई जाने वाली अद्वियात के असरात को बातिल करता रहता है। और अब आप ही बताएं कि वो मरीज किस तरह सेहतयाब होगा। इतनी कोशिशें करने के बाद मुआलिज हज़रात ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, फिर इस मर्ज के लाइलाज होने का फतवा भी दे दिया जाता है। हालांकि तबीब जिस्मानी व रूहानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मर्ज की दवा मौजूद है। एक दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई मर्ज ऐसा नहीं पैदा किया जिसके लिए 70 दवाएं पैदा ना की हों। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हर मर्ज की दवा मौजूद है, जो इसे लाइलाज करार देते हैं वो गुमराही में मुब्तला है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात आपसे करता चलूं कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मैंने आपके सामने अभी रखी, और खास तौर पे आप देखें तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए। अब मुझे ये बताइए कि जो मुआलिज आपको ये कहते हैं कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो वो फिर अपनी अंधी लूली लंगड़ी जो साइंस है ना जिसके वो पैरोकार हुए हैं, उनको ये कहना चाहिए कि हमारे तरीका इलाज में इसका इलाज नहीं है। उनके तरीका इलाज में तो नज़ले का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, हम उनसे कौन से इलाज करवाते फिर रहे हैं। सो उस हवाले से देखना है कि अल्लाह ताला ने शफा, आप भी जानते हैं कि शफा मनजानब अल्लाह है और अल्लाह ने शफा देनी है, तो अल्लाह क्या जो है कि फरंगी तिब का मोहताज है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह की अपनी एक मेडिकल साइंस है, अल्लाह का अपना एक तरीका है, और तिब्बे कुरानी कुरान के अंदर एक तिब मौजूद है। इवन दो कि अल्लाह ताला ने इंसान को बीमारियों से बचाने के लिए उसको बेशुमार चीजें जो है और तरीका और जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ जो है अल्लाह ने कुरान में दे रखा हुआ, हम उससे वाकिफ ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये पता है कि कुरान जो है वो सिर्फ रमजान में सवाब और जन्नत के लिए पढ़ना है, या कुरान को हमने दुल्हन रुखसती के लिए रख लिया, या हमने कुरान को किसी के मरने के बाद पढ़ लिया और उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर दी। हालांकि कुरान जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी करने का तरीका है, एक सिस्टम और वे ऑफ लाइफ है। हम उससे वो चीजें वो ले ही नहीं पा रहे। हम तो सिर्फ अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज 30 नेकियां वन्नास तक नेकियां ही नेकियां। हमने कब उसको कभी तर्जमे से पढ़ा? हमने कब उसको कभी समझने की कोशिश की कि अल्लाह का फरमाने आली शान कहां पे क्या क्या है, किस तरह से कदम कदम पे अल्लाह ताला जो है वो इस इंसान की रहनुमाई करता है। इंसान को उसने इस दुनिया में भेजकर बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। 1,24,000 कौमों बेश पैगंबर, अंबिया, रसूल, फिर आखिरी नबी, आखिरी किताब, सब कुछ दे दिया, और दीन यानी जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ मुकम्मल कर दिया। उसके बाद भी हम उससे जो है वो मुनहरफ होते हैं खुदा ना खास्ता, और हम ये समझते हैं कि नहीं डॉक्टर ने कहा है कि ये लाइलाज है, इसका तो इलाज कोई नहीं है। भाई वो डॉक्टर कौन होता है ये बात करने वाला? और डॉक्टर को छोड़ें, क्योंकि उसको जो पढ़ाया गया, जो फीड किया गया, वो वही बोलेगा। लेकिन बात यह है कि हमें सोचना है कि हम ये बातें डॉक्टर की सुनकर जब पब्लिक में दूसरे लोगों में इसको फैलाते हैं, तो क्या हमने कभी गौर किया कि हम कुरान की साइड की खुदा ना खास्ता नफी कर रहे हैं? क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों को जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अस्तगफिरुल्लाह, तौबा,
जो है वो हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं नहीं नहीं फलां डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़ी डिग्री है उसके बाद, लेकिन वो डॉक्टर आपको जब अल्लाह ने पूछ लिया या उसने अपने महबूब की जो बातें हदीसें जिनको आप खुदा न खास्ता रद्द कर रहे हैं, अगर उसके बारे में पूछ लिया तो फिर जवाब आपने देना है। इस पे फिर गौर कीजिएगा कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों ये तमाम कुछ जो कुछ भी अभी हमने बात की ना, ये गुमराही में मुब्तला है। एलोपैथिक यानी फरंगी तिब हजरात जो हैं वो वर्म ज़दा मफलूज हिस्सा जिस्म को काट कर फेंक देते हैं, लेकिन मरीज फिर भी तंदुरुस्त नहीं होता। मर्ज किसी दूसरी जगह मोर्चाबंद हो जाता है, जिसे कैंसर की जड़ों से तशबीह दी जाती है। हालांकि इसकी जड़ें वगैरह नहीं होती, सिर्फ तुर्शी ही इसका असल सबब होती है, जो जिस्म से खारिज होने के बजाय जहर बनकर खून में शामिल हो जाती है और हर हिस्सा जिस्म में मौजूद होती है। मफलूज हिस्सा जिस्म को काट कर फेंक देने से जहर खारिज नहीं होता, बल्कि जिस्म में फैला हुआ जहर किसी दूसरे मुकाम पर सोजिश पैदा करके वर्म और फोड़ा बना देता है। जब तक मरीज जिंदा रहता है ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और मरीज मुआलजीन के लिए तख्ता मश्क बना रहता है, हत्ता कि फरिश्ता अजल ही बेचारे मरीज को इस खबीस मर्ज के पंजे से निजात दिलाता है। आजकल दोस्तों इतने अस्पताल, लेबोरेटरियां और रिसर्च सेंटर होने के बावजूद सब ये बताने से कासर हैं कि किन वजूहात की बिना पर कैंसर होता है और इसका इलाज क्या करना चाहिए। एलोपैथिक तरीका इलाज यानी फरंगी तिब जो है उसमें ज्यादातर अलामाती इलाज किया जाता है और थोड़े फिंसियों के लिए खुश्क करने वाली दवाएं ही इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जो इस मर्ज के लिए सख्त नुकसानदा साबित होती है। कैंसर के मरीजों को बिजली के झटके लगाकर हमेशा के लिए लाइलाज करने की कोशिश की जाती हैं। लीजिए हजरात, एक राज की बात याद रख लें कि जब तक मरीज के जिस्म से सरतानी जहर को खारिज नहीं किया जाएगा और उस जहर के पैदा करने वाले असबाब को खत्म नहीं किया जाएगा, मरीज कभी भी सेहत याब नहीं होगा, खा आप कितने भी जतन कर लें। दोस्तों इस मुल्क मर्ज की तशरीह के लिए तो बहुत सारे सफात दरकार हैं, मगर मैं इसे मुख्तसर और आम फहम अंदाज में आपके सामने जो है वो रख रहा हूं ताकि सब लोगों की समझ में आ जाए। सबसे पहले आप इखलात की तरफ आए। जब हमारे जिस्म में सर्दी, खुश्की या गर्मी यानी बलगमी, सौदावी और सुफरावी इखलात में से कोई खिल्त बिगड़ कर तुर्शी बन जाती है तो जिस्म के खुलियात जो टिश्यूज होते हैं इस तुर्श रतूबत को कबूल न करते हुए बतौर खुराक जज़ब करने से इनकार कर देते हैं, तो उस वक्त हमारा जिस्म टूटता और थकावट महसूस करता है, अंगड़ाइयां और जमाइयां आती हैं, लेकिन इंसान इस तरफ तवज्जो नहीं देता और अपने जिस्म को गैर तबई खिल्त तुर्शी जो बाद में तरक्की करते जहर बन जाती है के हवाले करता जाता है। तो वो जहर इंसानी जिस्म में फैल जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जहर हड्डियों में भी सरायत करके उनका जो गुदा होता है हड्डियों के अंदर, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। तो उस वक्त मालिज कहता है कि इस मरीज को हड्डी का कैंसर हो गया। आप इसे नहायत आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि हमारे भाई सुबह के वक्त ताजा लस्सी पीते हैं, वही लस्सी अगर शाम तक पड़ी रहे तो उसका जायका तुर्श हो जाता है, उस वक्त हम उसे पीने से इनकार कर देते हैं। अगर मजबूरन हमें पिला भी दी जाए तो नाक मुंह चढ़ाते हैं। दूसरे तीसरे दिन की लस्सी कोई इंसान भी पीने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों फिर आप अपने जिस्म के खुलियात को तुर्शी भरे खून की रतूबत पीने पर क्यों मजबूर करते हैं? हमारे जिस्म में तमाम निजाम को कंट्रोल करने वाली एक अजीम ताकत जो है वो मौजूद है, जिसको अवामी ज़बान में तबीयत और तिब्बी ज़ुबान में कुव्वत मुदब्बरा बदन कहते हैं। डॉक्टर हजरात इसको वाइटल फोर्स और इम्यून सिस्टम कहकर पुकारते हैं। ये इतनी माहिर मुआलिज है कि आज तक दुनिया इसके मुकाबले का कोई मुआलिज पैदा नहीं कर सकी। जब ये निगरान ताकत जिस्म में किसी जगह तुर्शी को तखरीब कारी में मसरूफ देखती है तो फौरन जिस्मानी महकमा पुलिस यानी सफेद जर्रात जो खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हुक्म देती है कि इस तखरीब कार को पकड़कर जिस्म से बाहर निकाल दो। तो महकमा पुलिस के सिपाही सफेद जर्रात खून जो होते हैं उस चोर को ऐसे पकड़ते हैं
یا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. جیسے سالن میں نمک زیادہ پڑ جائے تو عقل مند عورتیں ایک صاف کوئلہ سالن میں رکھ دیتی ہیں یا وہ آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کے اس کے اندر رکھ دیتی ہیں تاکہ زائد نمک کو جذب کر لے اور سالن میں نمک کی جو زیادتی ہے اس کا احساس نہ ہو. جس طرح دوستو کچھ دیر کے بعد کوئلہ یا وہ آٹا کا پیڑا جو ہوتا ہے وہ سالن سے نکالنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ترشی سے بھرے خون کے سفید ذرات کو بھی طبیعت جسم سے باہر نکال دیتی ہے. جو رطوبت لمفافیہ یعنی لمفیٹک سسٹم جو ہمارا باڈی کے اندر ہوتا ہے، لمف نوڈز کی صورت میں غدد لمف کے ذریعے ناک سے نزلہ زکام کی صورت میں خارج ہو تو ناواقف جلد باز لوگ بھاگم بھاگ حکیم ڈاکٹر کے پاس آ کر شور مچاتے ہیں کہ آنکھ اور ناک سے لیسدار پانی اور نزلہ زکام بند کریں. اگر طبیعت منہ کے راستے رال یا کہہ لا کر ترشی یا زہریلے مادے کو خارج کرے یا دوستو انتڑیوں سے دست، اسہال، پیچش، لوز موشن کے صورت میں ترشی کو خارج کرے تو اس طبعی عمل کو مرض سمجھ کر فوراً بند کروانے والے طبیعت کے ہر نیک عمل کو بیماری سمجھتے ہیں. یہ ان کی جاہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ طبیعت تو گندے مادوں کو جسم سے باہر نکالنا چاہتی ہے، مگر یہ عقل کے اندھے لوگ اپنی گرہ سے پیسے خرچ کر کے زہریلے مادوں کو اپنے ہی جسم میں تخریب کاری کے لیے رکھوا لیتے ہیں، جو جراثیموں کے لیے عمدہ غذا اور ایک محفوظ گھر ثابت ہوتے ہیں. اگر دوستو طبیعت جسم سے ترشی، تیزابیت اور زہر کو پسینہ لا کر یا حرارت غریبہ ایب نارمل ہیٹ یعنی بخار سے بھاپ بنا کر خارج کرنے کی کوشش کرے تو بخار کو مرض سمجھ کر جلد باز لوگ فوراً اتارنے کی ضد کرتے ہیں، بلکہ حرارت غریبہ ہے جسے طبیعت جسم کے اندرونی ورموں اور زخموں کو ٹکور کرنے کے لیے پیدا کرتی ہے. جیسے دوستوں میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ بخار جو ہے جس کو آپ باعث زحمت سمجھتے ہیں، یہ باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہوتا ہے. اور بخار کے لیے ہم اس سے پہلے آپ کے لیے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہوئے ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. عطائی اور ناتجربہ کار معالج مریض کو تپ محرقہ اور ٹائیفائڈ فیور جیسے ناموں سے ڈرا کر زہریلی نشیلی دوائیں فروخت کر کے رقم بٹور لیتے ہیں اور مریض کو ٹی بی، کینسر، فالج، پولیو، شوگر، دمہ، پاگل پن اور میدا، السر، ایچ پلوری اور اٹھارہ جیسی مہلک امراض کے حوالے کر دیتے ہیں. میں دوستو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب جسم سے ترشی، تیزابیت اور سمیت یعنی زہر کو طبیعت خارج کرتی ہے تو نزلہ زکام، کھانسی، دمہ، درد، ہر قسم بخار، پت، پھوڑے پھنسیاں، قے، دست، مروڑ وغیرہ فوراً بند کروانے والے بدقسمت لوگ اپنے جسم میں کینسر کا بیج بو کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی مہلک امراض کے حوالے کرنے کا جرم کرتے ہیں. جب ہم طبیعت کو زہریلے مادے نکالنے سے زہریلی نشیلی ادویہ کے زور سے زبردستی روک دیتے ہیں جسم میں تو پھر طبیعت یعنی جسم کی طبعی طاقت حرارت غریبہ یعنی بخار اور درد پیدا کر کے ہمیں خبردار کرتی ہے کہ فلاں جگہ زہریلا مادہ تخریب کاری میں مصروف ہے، اسے کھائیے. پھر بھی ہم اگر بخار اتارنے والی اور درد بند کرنے والی پین کلر اور اینٹی بائیوٹکس دوائیں استعمال کر کے طبیعت کی اس آواز کو بند کریں تو پھر طبیعت اس زہریلے مادے کو رطوبت لمفافیہ کی جھلیوں میں ملفوف کر دیتی ہے تاکہ وہ زہر دوسرے اعضاء کو نقصان نہ پہنچا سکے. جسم میں رسولیاں اور گلٹیوں کے پیدا ہونے کا یہ اصل سبب ہے. اس راز سے پردہ پاکستان کے نامور معالج اور اس جو صدی گزری ہے اس صدی کے بہترین معالج جو ہے وہ حکیم صابر ملتانی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا. رسولیوں اور گلٹیوں کے مذکورہ اسباب کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. جب طبیعت زہریلے مادوں کو جھلیوں میں ایک جگہ ملفوف کرتی ہے تو پہلے وہ مادہ پپلی رسولیوں اور بعد میں سخت رسولیوں اور گومڑیوں یعنی ٹیوبس میں تبدیل ہو جاتا ہے جن کو ایلوپیتھک اصطلاحوں میں لائپوما، فائبروما اور کارسینوما وغیرہ کہتے ہیں. ان کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی خلط
गैर तबई सूरत इख्तियार करती है तो इस खिल्त से गैर तबई खुलियात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनके इज्तिमा को रसौली या ट्यूमर कहा जाता है। ये रसौलियां और ट्यूमर हमारे जिस्म में छुपे हुए सांप और बिच्छू हैं जो किसी भी वक्त इंसान को डस कर अपना जहर खून में शामिल करते हैं। जब ये ऐसा करते हैं दोस्तों तो मरीज इंतहाई कमजोर हो जाता है। तो उस वक्त मालिज कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया, जैसे हम कहते हैं कि फालिज हो गया, पोलियो हो गया। अगर यही जहर फेफड़ों में चला जाए तो दमा और टीबी का मर्ज कह देते हैं। अगर यही जहर हड्डियों की तरफ चला जाए तो हड्डी का कैंसर कह दिया जाता है। मुख्तसर तौर पर इसका इलाज ये है कि मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा खिलाई जाए, मिजाज के मुताबिक उसको दवाई दी जाए और जिस्म में पैदा होने वाली गैर तबई इखलात के जहर को मुआलिज के मशवरे से खारिज किया जाए। तो इस तरह कैंसर को यकीनी तौर पर कंट्रोल नहीं बल्कि ठीक किया जा सकता है। तो नाज़रीन देख लें कि आपने आज की जो इस बज़्म महरवी में जो निशस्त थी कि कैंसर की हकीकत, इसको समझना होगा। और जब तक इसके रूट कॉज, इसके रीजंस और इसके पीछे बॉडी के अंदर होने वाली तब्दीलियां और जो उसके अंदर मसाइल जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जब तक उस रूट कॉज पे कोई नहीं जाएगा ये कैंसर से मरीज की निजात इस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है हमने तमाम अपनी ज़कात, अपने चंदे, अपने खैरात, हर चीज हमने इन कैंसर अस्पतालों को निछावर कर दी। लेकिन हासिल क्या हुआ? मरीज किधर गया, उसके हालात कहाँ गए, और वो कब्र की अथाह गहराइयों में वक्त से बहुत पहले गैर तबई मौत मर चुका। तो इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में तिब्बे नबी की तरफ लौटिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने इन तमाम बीमारियों की शिफा रखी है। इन जहरीले मादों को जिस्म से निकालना और खारिज करना और जिस्म को वापस तंदुरुस्ती की तरफ लाना, ये है अल्लाह हेल्थ सिस्टम, ये है अल्लाह का निज़ाम सेहत। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इस तरफ नहीं आएंगे, तो फिर जो हो रहा है वो तो आप सबके सामने है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन इस वीडियो के बाद पछता रहे होंगे कि काश हमने जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए अपने प्यारों पे मुख्तलिफ बड़े बड़े अस्पतालों में मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाकर हमने खर्च कर दिए, काश हम अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत तिब्बे नबी और तिब्बे कुरानी की तरफ, या जो हमारी ईस्टर्न मेडिसन है, जो हमारी मशरकी तिब है, काश हम उसकी तरफ लौट आते, काश हम उन दवाइयों से उनका इलाज कराते और आज हमारे साथ जिंदा होते। लेकिन जो इस वक्त भी बीमार हैं वो भी शिफा हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि वो उस तरीका इलाज की तरफ आए जिस तरीका इलाज में अल्लाह ने भी शिफा रखी है, तो फिर वो भी से तो तंदुरुस्ती की राह पर गामजन हो सकते हैं। इसके साथ ही आज की बज़्म महरवी में अपने तबीब, अपने मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को ऐसी शफा अता फरमाए जिसके बाद किसी दवाई और परहेज की जरूरत ना रहे। अल्लाह हामी व नासिर।